गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP 39 सेट वाले डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और सेट नंबर 24 के सभी बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ मैं गौरव विराज आप लोग के सामने में लाइव। तो जो आपका पहला प्रश्न है ये रहा DI से, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन से, है ना। सवाल है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। मतलब त्रिकोण किसको दर्शाता है? ऐसे लोग जिनके पास कार है। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। वर्ग किनको दर्शाता है? जिनके पास घर है। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है। जिनके पास क्या है? सोना है। क्लियर है? सवाल क्या पूछ रहा है? उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर, कार या सोना। अब केवल एक चीज, या तो घर हो या कार हो या सोना हो, मतलब 6, 1, 7। तो 6, 1, 7 किसमें है? बी नंबर ऑप्शन में। किसमें है? तो बी नंबर ऑप्शन में। समझ में आ गई बात? केवल एक ही चीज होनी चाहिए, या तो कार होनी चाहिए या घर होना चाहिए या सोना होना चाहिए। ऐसे लोगों की कुल संख्या कितनी? तो कुल पूछ दिया तो सबको जोड़ना पड़ गया। डन। अगला सवाल रीजनिंग का ये रहा। अब ये देखिए, ये क्या है? तो 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। तो ये 4 का क्यूब है, इसका संबंध 5 का क्यूब प्लस 1 से हो जाएगा। कितना? 126। कितना? 126। क्लियर हो गया? डन। अगला, ये वाली चित्र किसमें दिखाई दे रही है? पहले ये ढूंढ लो, पहले ये ढूंढ लो। ये दिख गया? ये दिख गया? ये दिख गया। फिगर नंबर 1 ऑप्शन ए। बाकी जगहों पर देखो ये मिसिंग है। अब ये यहां तक तो है लेकिन मिसिंग है, मिसिंग है। फिगर नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा। 4 जादूगर कौन कौन? UVWX 4 क्रमागत दिनों में से एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक एक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, लेकिन इसी क्रम में नहीं। W कह रहा है किस दिन प्रदर्शन करेगा? कौन आंसर कर सकता है? 1 या 2? 1 में कह रहा है, देखो UVWX 4 क्रमागत दिनों में थिएटर पर, तो शो 1 फरवरी से शुरू होता है। तो 1 फरवरी से शुरू होता है और X अगले दिन प्रदर्शन करता है। 1, 2, 3, 4 क्रमागत दिनों में। तो 1 फरवरी से शुरू होता है और X अगले दिन प्रदर्शन करता है। मतलब पहले से डेटा तो मिल गया? नहीं मिला। W के बारे में कहां पता चल पाया? नहीं ना। तो 1 अकेला आंसर नहीं दे रहा। दूसरा कह रहा है U 3 फरवरी को प्रदर्शन करता है। U 3 फरवरी को प्रदर्शन करता है। U और V के प्रदर्शन के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है। तो U और V के बीच में कोई एक प्रदर्शन करता है। तो भी अकेला तो आंसर नहीं कर पाया कि W कब। लेकिन अगर आप दोनों को मिला दीजिए तो आंसर आ जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 में 2 फरवरी को X हो जाएगा, U 3 फरवरी को हो जाएगा, U V के बीच में 1, तो W कब हो जाएगा? 4 को। तो पता चलेगा कब? दोनों एक साथ। 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर ए जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ शेर जो होते हैं ना, बाघ होते हैं। कुछ शेर क्या होते हैं? बाघ होते हैं। कुछ बाघ हाथी होते हैं और कुछ बाघ हाथी होते हैं। सभी हाथी बंदर होते हैं और सभी हाथी BN से बंदर हो गया। और सभी बंदर मानव होते हैं और सभी बंदर क्या होते हैं? मानव। तो डायग्राम हमारा बन गया। निष्कर्ष पहला क्या कहता है? कुछ मनुष्य बाघ होते हैं। तो ये रहा मनुष्य और ये रहा बाघ। तो कुछ मनुष्य बाघ होते हैं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल होते हैं। कुछ बंदर बाघ होते हैं क्या? तो ये रहा बंदर और ये रहा बाघ। तो कुछ बंदर भी बाघ होते हैं। तो दोनों सही हो गया। आंसर क्या करेंगे? 1 अथवा नहीं, 1 और 2 दोनों। अथवा मतलब या हो जाता है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट सवाल। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही जल प्रतिबिंब बनाए।
तो जल प्रतिबिंब में बताइए, अब देखिएगा अगर भाई क्या एन कभी भी एन की तरह नहीं दिखेगा, और ये 3 यहां कभी नहीं आएगा, आई एन तो आई एन होना चाहिए, ये 3 यहां कभी नहीं आएगा, आंसर बी। तो कभी भी बताइए बिना बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? डन। अगला देखिए, चित्र श्रृंखला में अगला विकल्प चुने। अगला विकल्प इसके बाद क्या होगा, देखिए ये अभी कहां है, यहां पर, इसका रोटेशन यहां आ गया, इसका रोटेशन यहां, इसका रोटेशन यहां, अगली बार यहां हो जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब 4 3 2 नहीं, फिगर नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला सवाल फिर देखिए इसका, अब ये जो एस है, ये एस आपको इस तरह, देखो गलती ढूंढो कहां पर है, देखिएगा यू कभी भी पलटेगा नहीं, पलटेगा नहीं, क्योंकि एस यू ओ ई होना चाहिए, एस यू ओ ई है, एस यू ओ ई है, अब यू यू के तरह दिखेगा हो, गलतियां ढूंढो, टी यहां कभी आएगा नहीं, एस यू ओ ई एन, ठीक है। अब देखिए एस यू ओ ई एन ए, एस यू ओ ई एन ए, एस यू ओ ई एन ए, ठीक है। उसके बाद टी एल यू एम आई और एस, टी एल यू एम आई और एस, देखिएगा एस आई एम यू एल टी, एस आई एम यू एल टी, एस आई एम यू एल टी, ठीक है। फिर उसके बाद ए एन ई ओ यू एस, ए एन ई ओ यू एस, ठीक है, ए एन ई ओ यू एस। अब इस दोनों में से गलतियां ढूंढो, एस सही है, यू भी सही है, ओ भी दोनों में सही है, ई सही है, एन भी सही है, ए भी, टी भी, एल भी, हाँ ठीक है, यू भी सही है, एम एम की तरह दिखेगा, आई आई की तरह दिख, मतलब सी भी आंसर जाएगा और डी भी आंसर जाएगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन रह गया कि यहां पर टाइपिंग मिस्टेक कहिए या कॉपी पेस्ट में कहिए, आंसर सी भी सही है और आंसर डी भी सही है, ठीक है। अगला सवाल, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है, मतलब क्लासिफाई करना है कि ऑड मैन आउट, मतलब डिफरेंट इसमें से कौन है। अब देखिएगा ये झंडा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, यहां पर भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं है, तो फिगर नंबर 3 ऑप्शन से सी अलग हो जाएगा। क्लियर? अगला, उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से सबसे कम समान है, चौड़ा, बड़ा, विशाल और श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर सी बात हो गई, तो श्रेष्ठ बिल्कुल इन सब से क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में एक सप्ताह की औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान इतना, ये मैथ का सवाल हो गया, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल, अब इसको कंप्लीट करना है ना। तो सबसे पहले बताइए, यहां से एक ये होना चाहिए, ये इसमें है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, सीधा आंसर ए हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा कि नहीं? अगला सवाल, इसको कंप्लीट करना है, तो यहां से एक ये लाइन होगा कि नहीं होगा, और फिर यहां से एक ये लाइन होगा, भी होगा कि नहीं होगा? भी को क्रॉस करता हुआ, तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, अब भी को इधर से ना क्रॉस करेगा तो डी कैंसिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, उस चित्र का चयन कर जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए ये कितना भाग में, 3 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 भाग में बटा हुआ है, ये भी 5 भाग में, ये भी 5 भाग में, ये 3 भाग में, तो फिगर कौन सा अलग हो जाएगा? ए नंबर, ए नंबर फिगर बिल्कुल अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर? चलो अगला सवाल देखिए, क्वांटिटी देखिएगा, अब क्यू यू ए एन टी, तो क्यू यू ए एन टी उल्टा लिख दिया, आई जेड आई एन जी, तो आई जेड आई एन जी उल्टा लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे, ई एक्स ओ आर सी, तो देखिएगा ई एक्स ओ आर सी है, ई एक्स ओ आर सी है, यहां नहीं है, ई एक्स ओ आर सी है। उसके बाद आई जेड आई एन जी, तो आई जेड आई एन जी किसमें मिला? ए में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
अगला सवाल, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हो तो घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण की माप, तो क्या करेंगे 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। समझ में आई बात? यहां पर माइनस का मतलब क्या होता है? अंतर। तो क्या हो जाएगा 60 गुना 6 माइनस 11 गुना 44, आधा कर दीजिए तो 360 हो गया और माइनस 484 का आधा, तो 84 में 60 गया तो 24, 124 का आधा 62 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 62 डिग्री। 62 डिग्री इज योर आंसर। डन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस तो यहां माइनस कर लीजिए, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो 16 माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 8 भागा 6 कितना हो जाएगा? 4/3। 8 भागा 6 मतलब 4/3, तो कितना हो जाएगा? 3। 48 माइनस 36 प्लस 4, तो बताइए 48 4 52 में से 36 गया, 16 बटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 16/3 मतलब ए नंबर आपका आंसर चला गया। कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून मंटू कुमार। आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आते हैं, यदि श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड है, श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड हो गई, श्रीमान एक्स की दो बहनें वाई और जेड है, और डब्लू की मां वाई के पिता की बहन है। डब्लू की मां कौन है? तो वाई के पिता की बहन कौन हो गई? डब्लू की मां। तो डब्लू की मां वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की मां एक्स की क्या लगेगी? तो सवाल है कि डब्लू की मां एक्स की क्या लगेगी? तो पापा की बहन बुआ लगेगी। क्या लगेगी? तो बुआ लगेगी। ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, नीचे दिए गए सेटों के समूह में से उस सेट का चयन करें जो मेल नहीं खाता। देखिएगा, गुना 7 हुआ, यहां से गुना 8 हुआ, यहां से गुना 5 हुआ और गुना 6, यहां से गुना 7 हुआ और गुना 8 हुआ, यहां से गुना 7 हुआ और यहां से गुना 8 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये अलग है। 6, 36 और 36 ये अलग है, क्योंकि बाकियों में क्या हुआ है? गुना 7 गुना 8, यहां क्या हुआ है? गुना 5 गुना 6 हुआ है। क्लियर? अगला सवाल, उस चित्र का चयन करें कि समूह का अंश नहीं है। कौन इसमें से अंश नहीं है? देखिए, सर्कल तो सर्कल, त्रिभुज तो त्रिभुज, अर्धगोला तो अर्धगोला, षटभुज तो पेंटागन। ये 6 और ये 5 हो गया। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। हो गया ना अंतर, तो अलग हो जाएगा वो। अगला सवाल, ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है? मतलब पहला अक्षर और उसके बाद संख्या। अब अक्षर के बाद संख्या कहां है? 1 मिला, अक्षर के बाद संख्या 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, अक्षर के बाद संख्या, अक्षर के बाद संख्या, अक्षर के बाद संख्या, तो कितने मिले? 4 मिले। कितने मिले? 4। डन। लास्ट सवाल, सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण, मतलब 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मतलब क्या होता है? अंतर होता है। समझ में आई बात? तो 60 गुना 6 माइनस 11 गुना 43, आधा कर लीजिए तो 360 और माइनस 473, आधा मतलब 113 का आधा कितना हो जाएगा? 56.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 56.5 डिग्री। क्लियर हो गया? तो सेट नंबर 24 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वेट करिए, इसके बाद साइंस होगा। बने रहिए। चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और हम लोग एक एक करके प्रश्न देखते हैं। कह रहे लंगर डालकर रोकी गई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग इतना मीटर है। तरंगर दिया हुआ बेटा, तरंगर दिया हुआ, लंबा दिया हुआ है।
लैम्डा है 125 मीटर। फिर कह रहा है कि ये चलती तरंगों के चढ़ाव की गति इतना है, गति दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, नौ के हिलने की आवृत्ति ज्ञात करें। आवृत्ति n बराबर क्या हुआ, c बटे लैम्डा। बेटा देखिए c का वैल्यू कितना है 25 है, बटे लैम्डा का वैल्यू 125 है, यानी 1/5 हो गया, या 0.2 हर्ज होगा। ठीक है, कहाँ आंसर है, ये नंबर। आगे देखते हैं, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण क्षमता, बच्चे आसानी से चलेगा, काम करेगा। इसीलिए समांतर क्रम में आपको परिपथ में तारों को जोड़ा जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में परिपथ आपको किसी एक परिपथ के टूटने से खराब नहीं होगा बच्चे, ये लंबे समय तक कार्य करेगा। कार्य नहीं करेंगे, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर सीरीज क्रम में यही टूटता, सीरीज क्रम में टूटता, तब ये कार्य नहीं करता। एकदम ध्यान में रखिएगा कि समांतर क्रम में ही परिपथों को जोड़ा जाता है और ये लगातार कार्य करता रहता है। आगे देखते हैं, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थिति जो है किसमें परिवर्तित होती है। तो बच्चे बंदूक से अगर गोली चलाई जाएगी तो आपको पता है कि ये इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बंदूक का, बंदूक के रूपाकार स्वरूप के कारण जो ऊर्जा होता है उस वो गोली में जो ऊर्जा परिवर्तित होगा वो काइनेटिक एनर्जी में होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा में होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में करते हैं, एसिटिक एसिड का। बच्चे आपको मैंने कई बार कहा है कि 6 से 8%, ठीक है, आपको एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। CH का जलीय विलयन सिरका कहलाएगा, जलीय विलयन आपका सिरका कहलाता है। इथेनॉल क्या होता है, तो C2H5OH को, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल कहा जाता है। इथेनोइक एसिड, तो बच्चे एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH को, इसको देखिए CH3OH को हम मिथेनॉल कहते हैं। CH3OH को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसको हम याद रखना है आपको, CH3OH को मिथेनॉल कहते हैं। और बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, एसिटिक एसिड होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 4 मिनट में 600 न्यूटन बल और 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो खपत शक्ति बराबर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होगा यहाँ पर, mgh/t होगा। m कितना है बेटा, तो m है आपको, ठीक है, बल लग रहा है तो mg कर लीजिए, mg का मान दिया हुआ है कितना, 600 mg, बल बराबर mg बराबर कितना, 600 न्यूटन, ठीक है ना, 600 गुना h का मान कितना, 20 मीटर, और समय कितना है, तो 4 मिनट, 4 गुना, ठीक है, मिनट को बदल देते हैं 60 सेकेंड में, ठीक है, तो 60 हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड। काटिए बच्चे, 10 कटेगा और 5 के 20, तो ये देखिए 5 10 50 वाट हो गया। देखिए कहां पर आंसर है, आंसर हो गया ए नंबर। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते बेटा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अर्धसूत्रण में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान में रखिएगा। अर्धसूत्रण में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। गलत बात है, क्योंकि अर्ध है तो आधा होना चाहिए, कि परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी नहीं बेटा, 2 गुनी नहीं होगी, क्या होगी, आधी होगी, आधी होनी चाहिए बच्चे, आधी होनी चाहिए। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि जब कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो यह 2 प्रकार से टूटता है, या तो एक लैंगिक जनन के तहत टूटेगा या अलैंगिक जनन के तहत टूटेगा। और अर्धसूत्री विभाजन का में आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होगा, तो वृषण और अंडाशय में होता है, वृषण और अंडाशय में, याद रखिए बच्चे। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण विभाजन कहां होगा, तो वृषण में होगा या अंडाशय में होगा, वृषण या अंडाशय में होता है, एकदम याद रखना है, वृषण या अंडाशय में होता है यह अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो बच्चे अग्नाशय द्वारा एंजाइम 3 हार्मोन स्रावित हो, 3 एंजाइम और 3 हार्मोन स्रावित होता है। 3 एंजाइम पहले देख लेते हैं, कौन कौन एंजाइम स्रावित होगा, 3 एंजाइम कौन कौन, तो बेटा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और
आपको हार्मोन कौन सा स्रावित होगा, तो हार्मोन स्रावित होगा इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन, फिर क्या ग्लूकागोन और सोमेटोस्टैटिन, ये 3 हार्मोन स्रावित होता है। तो 3 एंजाइम और 3 हार्मोन स्रावित होता है। रीजनिंग 99 वाला क्लास नहीं हो रहा है सर, अपने मन से तू लोग बोल देता है, कुछ बोल देगा, ठीक है, विकास कुमार जी कुछ भी बोल देगा। कल भी सर लिए है 99 वाला क्लास रीजनिंग का, 99 रीजनिंग कल भी क्लास हुई है। नहीं उठा ना उठा, क्या बोलते हैं तुम, कमेंट कर देगा, कैसे काम चलेगा, मत कर बेटा कमेंट, ठीक है। अगर नहीं, एक दिन हो सकता है नहीं वो सब हुआ हो, लेकिन लगातार हो रहा है। ट्रिप्सिन एमाइलेज और लैपेज हो गया, ट्रिप्सिन एमाइलेज और लैपेज हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, सब क्लास हो रहा है। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो बच्चे गतिविधि के अनुसार आपको प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर उनको अरेंज करते हैं। किसके आधार पर, प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर, गतिविधि श्रृंखला नहीं, गतिविधि श्रृंखला के आधार पर एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, के, ना, का, मग, अल, जन, ठीक है, जन, फे, उसके बाद पब, एच, कु, हजूज, अज, ओ, ये देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका रिएक्टिविटी घटता जाता है, यानी गतिविधि श्रृंखला आपको एक्टिविटी घटता जाएगा। तो वीडियो नहीं है तो हो सकता है उल्टा पुल्टा हुआ हो, तो मैं बात कर लूंगा बेटा, मैं बात कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। सर्वाधिक क्रियाशील आज मैं बात कर लूंगा आपको, ठीक है, 1 घंटे के बाद बात कीजिएगा, 1 घंटे के बाद आप ऑफिस में बात कर लीजिएगा। सबसे क्रियाशील धातु कौन है बेटा, सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम, ठीक है। सबसे अक्रियाशील धातु कौन है, तो सोना, Au। निम्नलिखित में कौन सा विखंडन द्वारा पुनः प्राप्त हो सकता है, तो बच्चे सबसे अधिक पुनर्जनन की क्षमता विखंडन में किसके में होती है, प्लेनेरिया में सबसे अधिक विखंडन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता किसमें पाई जाती है, तो ये देखिए विखंडन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता। ध्यान दीजिए बेटा, प्लेनेरिया में सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। कह रहा है कौन सा विखंडन द्वारा, तो विखंडन स्पायरोगायरा में होगा। खमीर में क्या होता है, तो खमीर में बेटा क्या होगा, खमीर में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुविखंडन होता है इसमें। और जबकि हाइड्रा में क्या होगा, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो स्पायरोगायरा विखंडन के द्वारा ये अलग अलग होगा बेटा। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर होगा डी नंबर। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अच्छी बात है, अर्थात वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है उस धातु जो अन्य से भिन्न है। तो बच्चे Al2O3 ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी यानी अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करता है। उभयधर्मी बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक बोलेंगे, यानी यह एसिडिक और बेसिक दोनों व्यवहार करता है। एसिडिक बेसिक व्यवहार बिहेवियर दोनों इसका होता है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों तरह से बिहेव करता है। निन्यानवे वाला लगभग 1500 बच्चे हैं, बच्चे विकास कुमार जी लगभग 1500 बच्चा है, 1500 1500। 99 वाले रीजनिंग में लगभग 1500 बच्चे हैं, बच्चे 1500 बच्चा है, 1-2 बच्चा नहीं है बेटा, इसीलिए आप टेंशन मत ले। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होता है, क्षारीय व्यवहार करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसा व्यवहार करेगा, क्षारीय। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कौन सा लागू होगा। तो बेटा आपको पता है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड, मुक्त रूप से ना, मुक्त रूप से बोल रहा है। कौन सा रूप से बेटा, मुक्त रूप से। तो मुक्त रूप से तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, ma, और a निकालना है तो a बराबर क्या हुआ, F/m। देख लीजिए 10/10 यानी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा।
540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स n बराबर क्या हुआ? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 540। आणविक द्रव्यमान कितना हो गया बेटा? 180 होगा, क्योंकि ग्लूकोज जोड़ लीजिए C6H12O6। कार्बन 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 6 72 प्लस 12 प्लस 96 यानी 180 ग्राम। भाड़ा दे दीजिए, 3 मोल हो गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे ये सभी हेलोजेन है। हेलोजेन है, 17वें वर्ग का तत्व है। 17वें वर्ग का हेलोजेन है। किस वर्ग का तत्व है? तो 17वें वर्ग का तत्व है। 17वें वर्ग का तत्व है कौन बेटा? हेलोजेन। ठीक है, ये हेलोजेन हो जाएगा, हेलोजेन हो जाएगा, हेलोजेन हो जाएगा। चलिए, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला आयुपेक नाम में सामान्यतः क्या सही है? बच्चे C4H9, तो आपको पता है CnH2n + 1 OH, इसको बोलते हैं क्या? एल्केनॉल। एल्केनॉल कहते हैं। तो C4H9 ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल सही है। CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल ठीक है। C3H8 तो बच्चे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी सही बुझा रहा है। C3H7 होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। C3H7 होना चाहिए था बेटा। प्रोपाइल अल्कोहल होने के लिए C3H7OH होनी चाहिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, ठीक है, या गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए एकदम सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होता है। तो बच्चे ये देखिए 55 में जो है आपको क्या क्या सही है? तो सबसे पहले मेंडल साहब ने ही, ठीक है, मेंडल ने ही ये बताया था। तो बच्चे ए और बी दोनों, गुणसूत्र जो है कारक है। गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो गुणसूत्र के बारे में बताया था किसने? तो बच्चे मेंडलीफ ने बताया था, और मेंडल ने बताया था। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता नहीं, भुजाएं नहीं, गलत भाई, गलत है ये। तो ए और बी सही है, और ए और बी सही है, सी गलत है। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण में फोकस हुई एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन लागू होता है? तो ये देखिए सी वक्रता केंद्र, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पर ही बनेगा बच्चे, एकदम सही है। प्रतिबिंब जब, हाँ बेटा, सब करवाएंगे, ग्रुप डी भी करवाएंगे, 2022 ग्रुप डी भी करवाएंगे। चलिए, क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर को अलग होता है? हाँ बेटा, अलग होता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो है NaHCO3 प्लस इसमें कुछ अम्ल डालते हैं, टार्टेरिक एसिड डालते हैं, टार्टेरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, एकदम सही है। ए नंबर हो गया। आगे देखते बेटा, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो n बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 60 ग्राम है, हीलियम की कितना? 4 मोलिकुलर मास हो जाता है, तो ये 15 मोल हो जाएगा। देखिए कहां पर 15 मोल है, सी नंबर आंसर हो गया। एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान की संख्या इतनी है, उसके नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन या परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है बेटा? तो परमाणु संख्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या 298 माइनस 188 कर दीजिए, यानी 110 आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं, और बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप लोग खूब मन लगा के मेहनत कीजिए।